जय श्री राम बंधुओं। आज हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गीता दैनंदिनी का रिव्यू करने जा रहे हैं। यह कोई पुस्तक नहीं है, यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एक डायरी है। यह नए वर्ष 2024 का संस्करण है। अब इसकी हम लोग विषय वस्तु देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम संक्षिप्त पंचांग दिया हुआ है। दिनांक, वार, तिथि, घटी, नक्षत्र सहित दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जनवरी 2024 हिंदी महीना दिया गया है, हिंदी संवत दिया गया है। उसके बाद डेट वाइज कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सी तिथि पड़ रही है, घटी कौन सी पड़ रही है और नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है, इस प्रकार दिया गया है। जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई, जून, और बाकी के महीने अंत में दिए गए हैं। बाकी के महीने अंत में दिए गए हैं। इसके पश्चात गीता दैनंदिनी का थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि यह सन 2024 का है और ऊपर लिखा हुआ है पूरे वर्ष में संपूर्ण गीता का पाठ और मनन करने की दैनिक चर्चा। इसका मतलब ये है कि आप जो भी डेट वाइज इसमें डायरी दी गई है उसमें प्रत्येक दिन गीता का एक श्लोक दिया गया है और आप यहाँ पे साधक का नाम, अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाओं का सूची दिया गया है। उसके बाद सन 2024 ईस्वी में संपूर्ण गीता पाठ का और मनन करने की दैनिक चर्चा। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने नोट्स या जो आप सीख रहे हैं उसको लिख सकते हैं। ये सन 2024 का यहाँ पे लिखा हुआ है। मूल्य इसका 50 रुपये है। इसके पश्चात सन 2024 के मुख्य व्रत और पर्व दिए गए हैं। महीने के हिसाब से इसमें सारे व्रत और पर्व दिए गए हैं। उसके पश्चात सन 2024 में जो विवाह मुहूर्त हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद गीता दैनंदिनी के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि गीता दैनंदिनी के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य जन जन में गीता के स्वाध्याय का प्रचार करना तथा जनमानस को गीता के नित्य पाठ के लिए प्रेरित करना है। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी अपना डायरी यूज़ करेंगे वो प्रत्येक दिन गीता के एक श्लोक को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे उनका जीवन और भी अच्छा होगा। उसके बाद छोटे छोटे सीख और उपदेश दिए गए हैं, जैसे प्रार्थना से भूख मिटती है, हम किधर जा रहे हैं, मुफ्त कुछ नहीं होता, वृद्ध माता पिता की सेवा, मिथ्याभिमान, मातृ सेवा मुक्ति की सीढ़ी, जीवनोपयोगी बातें, अमूल्य बातें, तुलसी द्वारा घरेलू उपचार, अमर फल, स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र, श्री हनुमान जी की अभिमानिता, और यहाँ पे कुछ जो नए कानून आए हुए हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। उसके बाद लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश स्रोत दिया गया है। उसके बाद पंचामृत दिया गया है कि हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्तुति दी गई है, जैसे गणेश जी की स्तुति दी गई है, और यहाँ पे सुंदर चित्र दिया गया है जो कि गणेश भगवान का दिया गया है, शिव दरबार का दिया गया है, देवी जी का दिया गया है, राम जी का दिया गया है, हनुमान जी का दिया गया है, और नीचे उनकी एक श्लोक द्वारा स्तुति दी गई है। फिर इधर कृष्ण भगवान का दिया गया है, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का गीता उपदेश देने का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से
पहले तारीख का स्टार्ट हो जाता है, जनवरी 1 जनवरी का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गीता का पहला श्लोक दिया गया है और ये स्पेस दिया गया है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखने के लिए। और नीचे उस दिवस से सारी जानकारियाँ दी गई हैं। दिन कौन सा पड़ रहा है, संवत कौन सा है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। ऐसे ही देख लीजिए, ये 2 जनवरी का है, ये 3 जनवरी का है। एक श्लोक और उस दिवस की सारी जानकारियाँ, ऐसे ही पूरे साल का दिया हुआ है। और अंत में 31 दिसंबर तक की डायरी देने के बाद भगवत गीता की आरती दी गई है। उसके बाद गीता प्रेस से प्रकाशित सारी पुस्तकों की सूची दी गई हुई है। सारी पुस्तकों की, जितनी भी पुस्तक प्रकाशित हैं गीता प्रेस से, उसकी सूची दी गई है। उसके बाद एक आवश्यक सूचना दी गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, आजकल ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत अधिक मूल्य पर, यहाँ तक कि छपे मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं। अतः ऑनलाइन गीता प्रेस की पुस्तकें केवल गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही मंगवानी चाहिए। और अधिकृत जो वेबसाइट है gitapress.org या gitapressbooksshop.in दिया गया है। इसके बाद जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं गीता प्रेस का, उसकी जानकारी दी गई है। और जो विशेष पुराण आते हैं वो दिया गया है। और कल्याण के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे स्मरण पत्र दिया हुआ है जिसमें अगर आप संपूर्ण वर्ष के इम्पोर्टेंट बातों के यहाँ पे लिख सकते हैं। और अंत में ज्योतिष में गो महिमा, अर्थात गाय के बारे में जो महिमा कही गई है हमारे शास्त्रों में, उसके बारे में दिया गया है। और संक्षिप्त पंचांग जो कि महीने बच गए थे जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो दिए गए हैं। और